अजीज दोस्तों, ये जो तरीक़ेकार है नक्श का कुलिया, ये अपनी जगह पे एक सही और ऑथेंटिक कुलिया है, 12 दफ़ा का आजमूदा और मुजर्रब है और इसका दिया गया नंबर गलत नहीं हो सकता। नक्श बनाने में, नक्श से हिडन नंबर बरामद करने में और उस गाबी नंबर पर सही पढ़ा पढ़ के आगे जमा और माइनस का अमल करने में अगर कोई गलती ना हो तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला दुरुस्त रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से गायबी नंबर बरामद करने में या गायबी नंबर पर पढ़ा पढ़ने में या फिर जमा और माइनस का अमल जिस अदद के साथ आप कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो उस सूरत में अजीज दोस्तों इस कायदे कुलिये में गलती का इम्कान बहरहाल मौजूद है। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इस कायदे कुलिये को समझें, सीखें, उसके बाद अप्लाई करें। अजीज दोस्तों, अगर बगैर सीखे समझे आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। आप अगर अपना कोई नुकसान कर लें तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। उसकी वजह दोस्तों कि मैं जिस तरह से काम करने के लिए गुजारिश पेश करता हूँ इसी तरह से आपको करना होगा। अदरवाइज गलती का अगर कोई गलत होने की वजह से, कोई गलत काम करने की वजह से रिजल्ट गलत हो जाता है तो ज़ाहिर है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो बहरहाल अजीज़ों, ये जो नक्श का कुलिया है, तावीज़ात वगैरह इस्तेमाल करने वाले, तावीज़ात बनाने वाले और तावीज़ात पुर करने वाले तमाम अहबाब इस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों, ये जो तरीक़ेकार है नक्श का, ये आतशी चाल पर मुनहसर है। इसके अलावा भी 3 चालें होती हैं, बादी चाल होती है, खाकी चाल होती है और आबी चाल भी होती है। माहिरीन उन चालों से भी काम लेते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने आतशी चाल जो सबसे मोतबर चाल है वो मैंने आपके साथ शेयर की है अजीज दोस्तों। और जो अहबाब इस इल्म को समझते हैं, नकूश के इल्म को समझते हैं, वो इसकी अफादियत को भी अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। अजीज दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर बात की जाए तो बात लंबी चली जाएगी। इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें अल जफर टीवी पर आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो ज़िले होते हैं यानी खाने जो होते हैं ये नंबर वाइज पुर करने क्यों ज़रूरी हैं। अगर ये तो जो हम बनाते हैं ये तो अच्छी चाल है, अगर खाकी चाल हो तो वो कैसे बनेगी, बादी चाल कैसे बनेगी और इसी तरह से आबी चाल कैसे बनेगी और ये चीज़ें। और इसी तरह से अगर तावीज़ मुसल्लस आ जाए, मुरब्बा आ जाए, इसी तरह अगर तावीज़ ज़्यादा खानों वाला हो यानी कि 12 खाने या 16 खाने का तावीज़ हो तो उस तरह से इसकी सारी चीज़ें डिटेल होती है, एक तफसील है और वो इंशाल्लाह ताला मैं अल जफर टीवी पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम 2978 की फोरकास्ट जो कि पिछले थाई लॉटरी के ड्रा में विन हो चुकी है, इसकी जगह पे इस पट्टी में से आने वाले सेकंड नंबर की फोरकास्ट देखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 29 को यहाँ पे बनाएंगे उसी कायदे कुलिये के साथ जो इससे पहले आप देख चुके हैं। और जो दोस्त काफ़ी परसे से यहाँ पे इस चैनल के साथ वाबस्ता हैं वो तो ये सारा तरीक़ाकार जानते हैं, लेकिन नए आने वाले दोस्तों के लिए दोबारा से पेश कर रहा हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 पर आपने तकसीम करना होता है आए हुए नंबर को इस कायदे कुलिये के तहत। याद रखें, यहाँ पे ना ज़रब ना जमा ना तफरीक का कोई तल्लक नहीं है, ना ही ये 14 स्टेप का इसके साथ कोई तल्लक है, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है ना। आप ये मत समझें कि पहले वो कुलिया था अब ये कुलिया, और ये कुलिया जो अजीज दोस्तों ये सेकंड नंबर के लिए ज़्यादा मौसर है बनिस्बत फर्स्ट नंबर के। फर्स्ट नंबर भी इसमें से चल जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन अक्सर औक़ात इसमें से मिस भी हो जाता है। तो सेकंड नंबर के लिए ये कुलिया बेहतरीन चलता है और मोतबर है। आप इसे रितमों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और थाई लॉटरी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइस बॉन्ड पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। हमने ट्राई की थी प्राइस बॉन्ड के, लेकिन वहाँ पे खातिर खा रिजल्ट मौसूल नहीं हुए, कभी ठीक कभी नहीं ठीक। जबकि थाई लॉटरी और रितमों पे इसका रिजल्ट बेहतरीन होता है हमेशा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 पर 29 को तकसीम किया आए हुए नंबर को, तो यहाँ पे
आइए इसको तकसीम कर लेते हैं। तो 3 9 बार 27 हुआ, ठीक है जी। बाकी बच गए 2, यहाँ पे 2 का अदद बच गया और 2 का अदद बच जाए तो खाना नंबर 4 में एक अदद का इजाफा करना होगा जब आप इन जिलों को मुकम्मल करेंगे। अब 9 हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब है अजीज दोस्तों। तो खाना अव्वल में 9 रखा, ठीक है जी। फिर खाना नंबर 2 में हम रखेंगे 10 और 3 में रखेंगे 11 और ये है खाना नंबर 4। तो खाना नंबर 4 में चूंकि हमारे पास 2 अदद बाकी बचे थे, इसलिए खाना नंबर 4 में 12 की बजाय एक अदद बढ़ाकर यानी 13 लिखेंगे। और अगर अजीज दोस्तों यहाँ पे एक अदद बच जाए तो फिर उस सूरत में खाना नंबर 7 में आपको एक अदद का इजाफा करना होगा, ठीक है जी। अगर 2 बच जाए तो खाना नंबर 4 और अगर एक बाकी बच जाए तो खाना नंबर 7 में आपको इजाफा करना होगा। अब इससे आगे उसी तरह से बिल तरतीब इसको मुकम्मल कर लें, यानी यहाँ पे 14 15 16 17 और 18 इस तरह से अजीजों इसको मुकम्मल कर लिया। जब ये मुकम्मल हो जाए तो एक बार इसको आप जमा करके देखें, यहाँ से भी यहाँ से भी, और अगर इसके ज़िले सही मुकम्मल हो गए हैं तो इसकी जमा दोनों तरफ से बराबर आएगी, अदरवाइज जमा गलत आएगी। देखें, अगर आप इसको इस कायदे के तहत पुर नहीं करेंगे तो आपका हिडन नंबर, गैबी नंबर कभी भी दुरुस्त नहीं आएगा। इसलिए खानों के एतबार से 1 2 3 4 जिस जिस जगह पे नंबर है खानों के, उसी एतबार से आपने ये रकमें इसके अंदर रखनी है। तो अगर आप इसको जमा कर लें अजीज दोस्तों तो ये 41 बनता है, यहाँ पे भी 41 बनता है। तो ये है वो हिडन नंबर जो हमने इस नक्श से बरामद किया है। अब हिडन नंबर पर आपने पहाड़ा पढ़ना होता है, ठीक है। अगर तो आपका कोई पहाड़ा पूरा हो जाए तो ठीक, अगर कोई पहाड़ा पूरा ना हो तो उसके 2-3 तरीके हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ में तीनों तरीके मैं इससे पहले बयान कर चुका हूँ। एक ये है कि इसको जमा कर लें, एक ये है कि यहाँ से इकाई का एक हिस्सा उठा के इसके अंदर जमा कर लें इस तरह से, या फिर इसको उठाएं और इस तरफ ले जाएं, ये एक तरीका होता है। तो सबसे आसान तरीका आप इस्तेमाल करें अजीज दोस्तों। देखें, 41 पर कोई पहाड़ा नहीं जाता और जब तक आप इस पर मुकम्मल पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इस पर वो हिडन नंबर, इससे अगला जो हिडन नंबर है वो तब बरामद होगा जब इस पर मुकम्मल पहाड़ा जाएगा। अगर आप इसमें से एक अदद माइनस करके इसके अंदर जमा भी कर लें तो यहाँ पे 3 बाकी बच जाएगा और यहाँ पे 2 बाकी बच जाएगा। तो उसके लिए भी आपको 32 करके 16 के साथ उसको 16 2 बार 32 करके जब आप करेंगे तो आपके पास 61 आएगा, जिसे आपने जमा करके 7 के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ये चीज़ ज़रा गौर से समझ लें अजीज दोस्तों, दोनों तरीकों में नतीजा एक ही होगा, ठीक है जी। यानी किस तरह से, ज़रा गौर से समझें इसको, कि अगर आप इस 4 में से एक अदद माइनस करके इसके अंदर जमा कर लें एक के अंदर, तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएंगे 3, तो ये बन जाएगा इस तरह से 32। किस तरह अजीजों, यानी यहाँ पे इसके अंदर से एक माइनस किया, 3 बाकी बचे, इसके अंदर जमा कर लिया एक के अंदर, तो ये 2 बन गए, 32 हो गया, ठीक है। अब 32 पर आपने पढ़ा पड़ा तो 16 2 पर 32 हो गया। तो अब ये जो 16 है आपके पास, ये एक ही घर से आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जमा करके इकाई में करना होगा। तो जब आप इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो अजीज दोस्तों ये बन जाएगा 7, ठीक है जी। एक तो ये तरीका है इसका, इस तरह से आप हिडन नंबर को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका जो इससे आसान है अजीजों वो ये है कि आप इस 4 को उठा के इस तरफ ले जाएं, यानी इसे इकाई कर दें और एक को दाई में ले जाएं, यानी आप इसको कन्वर्ट कर दें 14 में। अब 14 पर आप पढ़ा पढ़ें 7 का, तो 7 2 बार 14, इस तरह 7 के साथ ये मुकम्मल हो गया, तो इसका नतीजा भी 7 ही निकला। यानी अगर आप ऊपर वाला ये तरीका इस्तेमाल करें तब भी और ये तरीका इस्तेमाल करें तब भी नतीजा सेम होगा। मसला ये है अजीज़ों के कुछ दोस्त इस तरह आसानी से समझ सकते हैं और कुछ दोस्त इस तरह से आसानी के साथ समझ सकते हैं।
तो दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि जो अहबाब जिस तरह से चीज़ को समझ सकें आसानी के साथ उसको उस तरह से समझ लें। अब हमारे पास अजीज़ो 7 का ये जो नंबर निकला है, इसके साथ आपने असल 41 जो हिडन नंबर है उसको जमा और माइनस का अमल इसी के साथ किया जाएगा जो असल नंबर है। देखें, कन्वर्ट करने के बाद भी जो चीज़ आपको हासिल होगी माइनस और प्लस का जो अमल है आगे चलकर वो आप असल नंबर के साथ ही करेंगे, ना कि इन दूसरे नंबरों के साथ जो कि आपने कन्वर्टेशन के बाद निकाले हैं। तो 41 के साथ अजीज़ो हमने सबसे पहले इसको जमा करेंगे, 7 और 1 8 हुए, ऊपर से 4 नीचे लिया, तो ये मेरे अजीज़ो 48 का नंबर बन गया। यहाँ पे हमने लिख लिया 48। इसके बाद 48 में फिर 7 को जमा किया, 7 7 14 1 15 का 5 असल 1 छोड़ दिया, 4 का 4 यहाँ पे ले लिया अजीज दोस्तों, तो ये हो गया 45। यहाँ पे हमने 45 रख लिया। अब 45 के अंदर फिर 7 को जमा किया, तो 7 5 12 का 2 रख लिया, 4 का नीचे 4 को ले आए, ये 42 हो गया। तो अजीजों यहाँ पे हमने ये 42 का नंबर रख दिया, ठीक है जी। और इसके बाद दोस्तों अब हमने इसको माइनस का अमल करना है, तो 41 के साथ 7 को माइनस किया, 11 हुए, 11 में से 7 को निकाला जब अजीज दोस्तों, तो यहाँ पे 34 बाकी बच गए, 34 बचे, तो यहाँ पे 48 के नीचे हम लिख लेंगे 34। अब 34 में दोबारा 7 माइनस किए जब इसके अंदर से, तो यहाँ पे अजीज दोस्तों 14 में से 7, तो 7 का 7, यहाँ पे 2 बाकी बच गए, तो ये 27 हो गए। अब यहाँ पे हमने 27 का नंबर भी रख लिया। अब एक बार मज़ीद यानी 3 बार माइनस करना होता है और 3 बार ही जमा करना होता है, तो 7 में से 7 नहीं निकल सकते, 0 आ गया, 2 का 2 आ गया अजीज़ों, और ये हो गया 20, तो ये हमने 20 रख लिया। तो ये हैं वो 6 नंबर मेरे दोस्तों जो कि इस 29 की जगह पे आने वाले हैं, और आने वाला नंबर इन्हीं में से होगा। लेकिन याद रखें, जब आपने कन्वर्टेशन का ये अमल किया होगा आंकड़े के लिए, फ्रंट का ये अगर हिसाब बना रहे हैं, अगर बैक में इस तरह से कन्वर्टेशन करें तो फिर आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फ्रंट के लिए अगर आप कन्वर्टेशन कर रहे हैं तो फिर आपने ये काम करना है। और इसमें से 50-50 चांस होंगे। ये जो नंबर हैं दोस्तों ये उल्टे भी विन हो सकते हैं, यानी ये 48 का नंबर 84 होकर विन हो सकता है, याद रखें। इसी तरह से ये 45 का नंबर 54 होकर विन हो सकता है, और ये 42 का 24, इसी तरह से 43, 72 और 02 होकर ये विन हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि हमने कन्वर्टेशन की है। अगर कन्वर्टेशन ना की हो तो फिर नंबर हमेशा सीधा ही रहता है, फिर ये उल्टा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की पट्टी में ये जो 6 नंबर निकले हैं अजीज़ दोस्तों, ये उल्टे भी हो सकते हैं। मैं पहले ही आपसे गुजारिश कर चुका हूँ और बता रहा हूँ कि ये नंबर उल्टे प्ले हो सकते हैं ड्रा के अंदर, इसलिए अगर आप चाहें तो इनको एक बार यहाँ पे उल्टा भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इसको 84 कर लें, 54 कर लें, और 24 कर लें, और फिर इसके नीचे 43 और 45, इसके नीचे 72, और फिर आगे आ गया 02। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप इसको उल्टा भी कर लें। अब इसमें 50-50 चांस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये उल्टा ही विन होगा, लेकिन इसमें नंबर ज़रूर विन होगा, चाहे वो यहाँ से विन हो चाहे यहाँ से विन हो, ज़रूर विन होगा। और ये स्वाबदीद पर है, ये 50-50 चांस होते हैं, कभी इस तरफ से हो सकता है और कभी इस तरफ से हो सकता है। दूसरी गुजारिश ये है अजीज़ दोस्तों कि अगर इन पट्टी के दौरान इन पट्टियों में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जो पिछली पट्टियों में भी मौजूद है, तो आप इस एक नंबर को वहाँ से छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी आपकी अपनी स्वाबदीद होगी, ऐन मुमकिन है कि आने वाले ड्रा के अंदर 2 दफ़ा वो सेकंड चल जाएं, जैसा कि आपके पास भी 2 दफ़ा निकला था। लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दफ़ा ना चले, 1 दफ़ा चले, तो 1 दफ़ा आपने फालतू रखा हुआ है,
تو اس میں بھی رسک ہے، اس لیے آپ اچھی طرح سے دوسری پٹیوں کے ساتھ ان کو میچ کر لیں اور جو مقرر نمبر ہوں 2 بار آئے ہوئے ہوں ان کو ختم کر دیں۔ اسی طرح بیک کو بھی میچ کریں اور جو بیک مقرر آئے ہوئے ہوں ان کو بھی ختم کر دیں اور ایک رکھ لیں، باقی چھوڑ دیں۔ اب عزیز دوستو فرنٹ تو یہاں پہ مکمل ہو گیا اور فرنٹ کے لیے ضروری گزارشات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ ضروری چیز تھی۔ جب کبھی بھی آپ کنورٹیشن کا یہ عمل کریں گے تو آنے والے نمبر الٹے ون ہو سکتے ہیں اور الٹے پلے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے عزیز دوستو اگر آپ ایک تیسرا طریقہ ہے جو کہ پچھلی ویڈیوز میں پہلے میں شیئر کر چکا ہوں اس سے پہلے، وہ بھی میں یہاں پہ گزارش کرتا چلتا ہوں تھوڑی تھوڑی تاکہ آپ اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر وہ طریقہ کار آپ استعمال کریں تو پھر ان نمبروں کو آپ گھر میں تبدیل کرنا ہوگا، آپ کو ان نمبروں کے فرنٹ کو آپ گھر میں تبدیل کریں گے، یعنی اس کو 98، اس کو 95، اس کو 92 کرنا ہوگا، اس کو 84، اس کو 77، اس کو 70 کرنا ہوگا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے وہ ہم نے یہاں پہ یوز نہیں کیا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ یہ صحیح طریقہ کار جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا۔ اب آ جائیں بیک کی طرف عزیزو، یہاں پہ 78 ہے تو 78 کو سب سے پہلے آپ تقسیم کریں گے 3 پر، اور 3 پر تقسیم کرنے سے عزیزو 3 2 بار 6 ہوا، 7 میں سے 1 باقی اوپر سے 8 لے لیا تو 3 6 بار 18 ہو گیا۔ تو اب باقی کچھ نہیں بچا، اس لیے کسی خانے میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ 26 کے ساتھ ہی یہ سارے ضلع پور کر لیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ عزیزو 26 رکھا، خانہ نمبر 2 میں 27 رکھا، اور خانہ نمبر 3 میں 28 رکھا، 4 میں 29، 5 میں 30، 6 میں 31، 7 میں 32، 8 میں 33 اور خانہ نمبر 9 میں 34 رکھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس کو جمع کر کے غیبی نمبر برآمد کر لیں۔ جب آپ اس کو جمع کریں گے عزیز دوستو تو یہ غیبی نمبر اس کا 90 یعنی 90 نکل آئے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے عزیز دوستو کہ اس کے اندر 0 موجود ہے۔ 90 پر اگر آپ پہاڑا پڑھیں تو اس کا ایک تو 45 2 بار 90 ہو گیا، 45 کا پہاڑا آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ غلط ہوگا۔ جب بھی آپ کے پاس 0 ہو تو اس طرح آپ پہاڑا نہیں پڑھیں گے اور اس طرح سے کام نہیں کریں گے۔ کام کیسے کریں گے؟ الگ الگ اعداد پر آپ پہاڑا پڑھیں گے ہمیشہ۔ یہ چیز آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں میرے عزیز کہ آپ نے اس صورت میں الگ الگ پہاڑا پڑھنا ہے، یعنی 9 ہے تو پہلے 9 پر آپ پہاڑا پڑھ لیں اور اس کو ختم کر دیں تو 3 بار 9 ہوا، اوپر سے یہ جو 0 بچ گیا، اب 0 پر کوئی پہاڑا نہیں پڑھا جا سکتا، نہ ہی کوئی عدد لیا جا سکتا ہے، تو اس کو 3 کے ساتھ یہاں پہ لے لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بن گئے 30۔ اب یعنی 30 3 بار 90، یہ پہاڑا درست ہوگا۔ 3 ضرب 30 اگر کریں تو یہ آئے گا 90 عزیز دوستو، ٹھیک ہے نا۔ تو 30 بار 90 کا جو پہاڑا ہوگا وہ درست ہوگا اس پر۔ اب 90 میں آپ نے 30 کا عمل اس کے ساتھ کرنا ہے اور جمع مائنس کا عمل کر لینا ہے، 0 کا 0، 9 10 11 اور 12 کا 2 20 ہوئے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لکھا 20، ٹھیک ہے جی۔ اب 20 میں دوبارہ 30 کو جمع کیا تو 50 ہو گئے عزیز دوستو۔ تو یہاں پہ ہم نے دوسرے نمبر پر رکھا 50، پھر 50 کے اندر 30 کو پھر جمع کیا تو یہ بن گئے 80، تو یہاں پہ ہم نے رکھا 80۔ اب آ جائیں مائنس کا عمل کر لیں، 90 میں 20 کو مائنس کیا عزیزو تو 0 کا 0 آ گیا، یعنی یہاں پہ ہاں جی 0 کا 0 تو 9 میں سے 10 لے لیے تو یہ بچ گیا 60، پیچھے بچ گئے ہمارے پاس یعنی 7، تو یہ 70 ہوا۔ تو یہاں پہ عزیز دوستو ہم نے رکھا 70، اور پھر 70 میں سے 20 کو دوبارہ مائنس کیا تو 7 میں سے 2 نکال لیے، پیچھے 5 بچ گیا تو یہ 50 ہوئے۔
यहाँ पे 50 रख लिया। फिर अजीज दोस्तों 50 में 20 को माइनस किया तो यहाँ पे 3 और 0 ये 30 हुए, तो यहाँ पे 30 रख लिया। इस तरह से ये जो बैक के नंबर हैं ये बिल तरतीब आपने लिखने हैं। पहले जमा के जो अदाद निकले हैं वो ऊपर इस तरह से लिखें, फिर जो माइनस के अदाद हैं अजीज दोस्तों वो उनके नीचे इसी तरह बिल तरतीब रखें, क्योंकि आगे आपने जमा का अमल करना होता है। तो जमा का अमल करने के लिए इन्हें बिल तरतीब रखना ज़रूरी है। अब आप इसको जमा करें, सिंपल जमा कर लें और दहाई के जो इसके अंदर इसका जो निकलेगा अजीज दोस्तों वो भी आप इसके अंदर जमा रखें, हासिल जो होगा वो भी इसके अंदर जमा रखें। ये सिंपल जमा होगी तो 0 का 0 यहाँ पे आएगा और 8, 9, 10 और 11 में से 2 जमा किया और ये बन गए 20। 11 को दोबारा आपने जमा कर लेना है, एक और एक को जमा किया तो 20 हो गए। अब यहाँ पे 20 लिख दिया। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 0 मौजूद है, 5 और 5 10 हुए, तो इसमें से एक 0 छोड़ दिया, एक को रख लिया तो ये 10 हो गए। इसी तरह से अजीजों यहाँ पे देखें तो 0 का 0 हो गया, 7, 8 और 9 हुए तो ये 90 हो गया सीधा सीधा। तो ये हैं वो 3 अदाद जो कि बैक के लिए यहाँ पे निकले हैं मेरे दोस्तों 78 की जगह पे। इस 78 की जगह पे ये वो 3 बैक नंबर बनते हैं जो कि काबिल प्ले हैं और काबिल विन हो सकते हैं। आप इन तीनों को इसके साथ मिलाकर इनकी फोरकास्टें बना सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं। आज का ये जो अजीज दोस्तों हिसाब है 2978 का, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो कि आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। यानी कन्वर्टेशन अगर करेंगे तो नंबर उल्टा रखना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको अगर 0 आ जाए इसके अंदर वेबी नंबर के अंदर तो आपने उसको सीधा सीधा पहाड़ा नहीं पढ़ देना, अलग अलग पहाड़ा आदाद पे पढ़ना होगा। यानी अगर फर्ज करें यहाँ पे 80 आ जाता है तो आपने 8 को सिर्फ लेना है, 0 को छोड़ देना है, 0 आपने नीचे ले लेना है। इसी तरह से अजीज दोस्तों अगर आप इस पर 45 दो बार 90 या 80 40 दो बार 80 कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा उस तरह से, ठीक है। और अब ये जो निकले हैं तीनों नंबर ये आप रख लें और इसके साथ इन दोस्तों मिलाकर इनको तो आप इनकी फोरकास्टें बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव होगी।